प्यारे बच्चों, आइए हम एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, और चाहे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। हमने आपको 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व किया विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम जो क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे वो भी किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया क्या जाता है कि जो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होता है उसको हम क्या करते हैं, कोई एक अलग वेरिएबल के रूप में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, और फिर लिमिट भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करके और सिंप्लीफाई करके जो हमारा अब नया वाला फंक्शन बनता है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx, और यहाँ दस है आपका 4 + x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है जो ज़्यादा देखने में सिंपल होती हैं उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं। देखिए कैसे हो रहा है। अब इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ 0 से 2, और आपका यह है dx, यहाँ से माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक में भी होल स्क्वायर टाइप का बनाएंगे, जो कि हम इसको लिखेंगे x² माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ से बाई 2 और माइनस 4 है। ठीक है ना? कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। आगे इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको और सुंदर बनाएं, 0 to 2 और माइनस dx ऊपर लिख देते हैं, बार बार नीचे लिखने से। यहाँ से क्या होगा, x² माइनस 2 टाइम्स x इज टू 2 और प्लस 1/4 और माइनस 1/4। अब पूछिए सर 1/4 आपने कहाँ से रख दिया? जिसे यहाँ 2 है, a का स्क्वायर माइनस 2a हो गया, b होगा, तो यहाँ b का स्क्वायर रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा, इसलिए एक्स्ट्रा इसको ऐड किए हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -4 हो गया। अब का फिर क्या होगा, यहाँ से आपका यही बनेगा कितना, 0 to 2 माइनस dx, और यहाँ से कितना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और वह कितना हो जाएगा, -17/2, तो √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, और -1 ही है 17 हो जाएगा। अब इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इधर इसको फिर अगेन हम चेंज करना चाहें तो 0 to 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह वाला आपका 17 और √2 का यह होल स्क्वायर, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, अब इसको हम क्या करेंगे, टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा, जब यहाँ टी हो जाएगा। तो जब टी उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट को भी तो चेंज करेंगे, तो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, आइए इसको देखते हैं। लेट x माइनस 1/2 इक्वल टू टी हो गया, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर लिमिट की बात करते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0, तब t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस हाफ, और x इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 माइनस हाफ इक्वल टू 3/2 हो गया। तब हमारी नई लिमिट कितनी हो जाएगी, अब हमारा नया यह फॉर्म में बदल जाएगा, हो जाएगा कितना, माइनस हाफ, और यहाँ से 3/2, और यहाँ से dt, और यहाँ से √70/2 का होल स्क्वायर, और माइनस टी स्क्वायर हो गया। है ये किसका रूप, यह एक स्टैंडर्ड रूप जिसको आपने पहले से ही देख रखा है, क्या कि इंटीग्रेशंस ऑफ 1/a² माइनस x² और dx रहता है, तो इसको लिखते हैं 2a और log ऑफ a प्लस x, और नीचे कितना, a माइनस एक्स का मॉडुलस। ये आपने देख रखा है, तो बिल्कुल उसी पर फिट बैठ रहा है। फिट बैठ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, फिर फिट बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे, आइए इसको देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? आइए तब क्या मिलेगा, अब वहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से है आपका कितना, 1/2a, 1/2a यानी कि 2 इंटू √17/2 और log ऑफ कितना, आपका log ऑफ कितना हो जाए, a की जगह पर कितना है, √70/2, और अपर लिमिट कितना है, अभी मैं अपर लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, प्लस x है, x की जगह पर यहाँ क्या है आपका t है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका वही चीज़, फिर √70/2 और माइनस आपका t का मॉडुलस, और लिमिट भी आप लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, -½ से लेकर के कितना 3/2 तक। ठीक है ना?
कुछ नहीं है, यही फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने इसको रख दिया है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट ऑफ 17 है तो रूट ऑफ 17 बाहर हो जाएगा इससे। अब क्या है, पहले एक बार इसको रखिए तो रखेंगे कि log ऑफ कितना, रूट ऑफ 17/2 और प्लस कितना है आपका रूट ऑफ 3/2 है ना, नॉट √3, तो 3/2 हो गया। और नीचे कितना है आपका, फिर नीचे वाला लिखेंगे कि log ऑफ 17 और कितना आपका 2। अब t की जगह पर फिर कितना रखेंगे, -3/2। यह अपर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, बस log ऑफ आपका -17/2 और x की जगह पर क्या रखेंगे, t की जगह पर रखेंगे -½ तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 और नीचे कितना log ऑफ 17 √2 और माइनस ऑफ जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +1/2 हो गया, यह हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, जो सिंप्लिसिटी में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो अब इसको अब आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इधर से देखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथम है, लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ गलती लिख दिया है, यहाँ log ऐसे रहेगा, यह चीज़ यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब यह इस तरह से मॉडुलस में लिख दीजिए और यहाँ से आप इसको मॉडुलस में लिख दीजिए, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, यह कितना हो जाएगा, यह क्वांटिटी 1/√70 और log ऑफ, यहाँ से देखिए क्या क्या मिलेगा, √17 + 3 और यहाँ से रूट ऑफ 17 - 3 मिल जाएगा यह मॉडुलस में। और इधर से log ऑफ कितना 17 - 1 और यहाँ से 17 + 1 यह हो जाएगा, क्योंकि नीचे हाफ जो है कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करेंगे तो यह कैंसिल है 1/√17 और क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा log ऑफ, अब डिवीजन के रूप में होगा, क्या होगा वह डिवीजन के रूप में होगा। तो डिवीजन के रूप में जब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा √17 + 3 और √17 - 3 और डिवीजन जब इसका किया जाएगा तो मैं डिवीजन ना करके यह रिवर्स हो जाएगा, तो 17 और +1 और नीचे कितना 17 और आपका -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह इसमें मल्टीपल के रूप में रहेगा, ठीक। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, अब इसको आप जितने इजीली जितने जिस मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग करते हैं इसको, यहाँ से क्या मिलेगा -√17 और log ऑफ इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 का 17 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 का इसका 7, फिर अब इसका फिर क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 तो 17 हो जाएगा, 3 का करेंगे इसमें तो +3 √17 और +3 हो गया। नीचे कितना मिलेगा आपका 17 में करिएगा 17 और यहाँ से आपका जब इसका इसमें करेंगे तो -17 और -3 टाइम्स 17 और प्लस आपका यहाँ से माइनस आप माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से 1/√17 और log ऑफ कितना, यह आपका 17 प्लस यह आपका 20 हो जाएगा ना, 20 और प्लस यहाँ से कितना आएगा 4√70 और नीचे कितना आपका फिर यहाँ से 20 और -4√17 हो गया, ठीक है ना। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो थोड़ा सा है लेंदी टाइप का आ रहा है, कोई बात नहीं है, 4 कॉमन है तो log ऑफ 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका √17 हो जाएगा और 5 - √17 हो गया। फिर इसको रेशनलाइज कर दीजिए, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा आएगा 1/√17 और log ऑफ रेशनलाइज करिए तो 5 + √17, ठीक है ना, और इसमें 5 + √17 और नीचे कितना 5 - √17 और 5 + √17। अब क्या क्या मिलेगा यहाँ से 1/√17 और log ऑफ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 17 रूट का स्क्वायर 17 और 10 और √17 नीचे कितना हो जाएगा 25 - 17 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ाइए 1/√17 और log ऑफ कितना 42 और प्लस यहाँ से कितना 10√17 और नीचे कितना बचेगा 58 बचेगा ना,
तो 8 हो गया, कितना बचेगा √17 और log ऑफ, इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 21 और +5 √17 और बाई 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो हमें तो जहाँ तक समझ में है कि आप इसको समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको हम दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है ना, आप इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है लिमिट -1 to 1, ठीक ना। 7 में कहा है कि -1 to +1 दिया हुआ है, फंक्शन क्या है dx और अपान में x² + 2x + 5 है, बहुत ईजी है, अब इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यह dx है, क्या होगा यह, अब इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कैसे बनाएंगे x² 2x + 5 है तो 4 कर दीजिए और 1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब उल्टा हो गया, यहाँ 1 कर देते हैं, इधर हम 4 कर देते हैं, अब इनको एक साथ ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप इसको जब बनाएंगे तो -1 to 1 और dx x + 1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करना है लायक है, यहाँ से इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, लेट करेंगे कि लेट x + 1 = t, तो dx = कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिट की बात जब हम करेंगे तो x जब हम -1 रखेंगे तो t 0, और जब x +1 रखेंगे तो t कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है ना -1, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिट सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है। तो जब हम x -1 रखेंगे तो t 0 और x 1 रखेंगे तो t 2 आएगा। तो हम क्या करें, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 0 to 2 हो गया, और यहाँ से आपका यह dt और क्या मिला, यहाँ t का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर मिला। यह क्या है, इसको आप जानते ही हैं, tan इनवर्स समथिंग है, तो 1/2 और tan ऑफ कितना t और /2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 तक हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको रख करके देखिए, 1/2 है तो 1/2 को हम लोग बाहर कर देंगे, अब अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स यह tan इनवर्स t की वैल्यू कितना है आपने 2/2 और माइनस tan इनवर्स 0/2 क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 और वहाँ से कितना, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 - 0 और 1/2 और tan इनवर्स और tan ऑफ π/4, यह इससे कैंसिल और बचा कितना आपका 1/2 × π/4 = π/8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7, आप इसको समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही न तो इजी है न तो टफ है, बट हम जब इसको लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है, सर ने ऐसे बताया इसको, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 1 to 2 है, 1/x - 1/2x² है और e⁻²x dx है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमें कहीं से यह फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि e⁻²x डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे कि 2x = t, तो dx = dt/2 हो जाएगा। और लिमिट की मैं बात करता हूँ कि जब व्हेन क्या x = 1 तो t = 2, अब व्हेन x = कितना आपका 2 है तो t = कितना हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट 1 पर t की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 पर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी हमारा इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा सा इसका चेहरा बदल जाएगा, चेहरा बदलने का मेरा क्या करने का मतलब, यहाँ से आपको क्या लिखेंगे 2 to 4 हो जाएगा, और x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से s की जगह पर t/2 होगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ t/2, और यहाँ से कितना 1/2 और s की जगह पर आप कितना लिखेंगे t/2 का होल स्क्वायर, और यह आपका इंटीग्रेशन e⁻t और dt/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। अब 1/2 है तो 1/2 जहाँ का मन करे तहाँ जाए, उससे हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ लिखेंगे 4, और यह क्या हो जाएगा 2 कितना 2 हमारा t हो जाएगा, और माइनस यह कितना हो जाएगा 2/t का स्क्वायर,
और ई टू पावर टी और 1/2 यहाँ रख देते हैं यह डी टी। अब क्या होगा, 2 इसमें से कॉमन होगा, जब 2 कॉमन होगा तो वह खुद कैंसिल हो जाएगा, 2⁴ और यहाँ से कितना 1/t और -1/t का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या हो गया dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप एक ही छूट रहा है यहाँ पे e⁻t, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब करते क्या है, उसको सिंपली हम पहले अभी उसको सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं हम, यह 1/t -1 बटा में t² और e⁻t dt को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना मिलेगा, मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो एक को छोड़ेंगे एक को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/t और e⁻t dt और -1/t का स्क्वायर e⁻t और dt। ठीक है ना। अब इसी को इंटीग्रेट करिए, इसको छोड़े रहिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। जब इसको आप करेंगे तो कितना मिलेगा, पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से 1 हम t लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस d/dx ऑफ 1/t करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा आपका t हो गया और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt और अगेन पुनः का dt और माइनस उसको छोड़े रहिए इस इंटीग्रेशन को, किसको 1/t² e⁻t और dt है। देखिए यह क्या मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो e⁻t और बटा में t, यह क्या, यह अभी करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से -1/t² हो जाएगा। कितना होगा, माइनस आओ तो -1/t² e⁻t dt और माइनस कितना है आपका t² पहले से ही मौजूद है और e⁻t और dt। तो अब यह क्या हुआ, माइनस आओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻t बटा में t और +1 बटा में t² का इंटीग्रेशन e⁻t dt -1 बटा में t का स्क्वायर e⁻t dt हो गया। अब यहाँ से यह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मिला क्या है e⁻t और बटा में कितना आपका t है। अब यही चीज क्या करेंगे, वहां लगा करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी आया है आपका e⁻t और बटा में t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लोअर 2 अपर 4। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या रखेंगे e⁻4 और बाई 4 माइनस अपर लिमिट के लिए हो गया, अब e⁻2 और बाई 2 यह किसके लिए हो गया, लोअर लिमिट के लिए हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है आपका, e²/2 कॉमन है, तो यहाँ से e²/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा e²/2 और माइनस कितना आपका 1 हो जाएगा। तो अगर आंसर इतने में दिया है तो इतने में लिखेंगे और इतने में नहीं दिया है तो इसको और लिखा जा सकता है e² और यहाँ से e² -2 और 2 पहले से यह 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। इस तरह से आपके आंसर में दिया होगा तो इस तरह से लिख लेंगे, जैसा भी हो। आप इसको भी लिख लेंगे तो कोई गलत नहीं है, चाहे इसको लिख लेंगे भी तो कोई गलत नहीं है। तो यह दोनों क्वेश्चन आप तीनों क्वेश्चन देख चुके हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बचा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वह ऑब्जेक्टिव रूप में है, आप उसको एज ए होमवर्क खुद करेंगे और देखेंगे कि आप अब तक कितना सीखे हैं। वह दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर दे सकूं। धन्यवाद।